साईं तेरे चरणों में कोटि प्रणाम। 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 शरण में ले लो साईं प्रभो। 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 नमस्कार, साई वाणी में आप सबका स्वागत। प्रारंभ करो और जारी रखो, इसी विचारधारा से हम जुड़े और आज एक नई शुरुआत, जीवन जीने की कला, आध्यात्मिक तौर पर साई वाणी से हमने प्रारंभ किया। शिरडी के साई बाबा का आशीर्वाद, हम सबकी प्रेरणा और हम सबका साथ। मेरे विश्व के मेरे प्रिय आत्मन, मेरे सभी भाई बहनों को मैं आज कहना चाहता हूँ कि जीवन जीने के लिए आपको शक्ति और आत्मशक्ति की भाषा ना करूं। मैं सिर्फ एक भाषा करना चाहता हूं और वो है साई क्रिया और दूसरी है साई ध्यान। साई क्रिया में प्राणायाम आएगा और साई ध्यान में वो ध्यान आएगा जिसकी हमें तलाश है। हम उस तलाश में नहीं है, हम फ्रीडम चाहते हैं। आपको पता है 1947 में भारत देश आजाद हुआ। मतलब क्या हुआ? आजाद हुआ मतलब क्या हुआ? आजाद होने का मतलब है अंग्रेजों के माध्यम से हम फ्री हो गए और हम अपना राज्य चलाने लगे। उसी प्रकार हमारे मन को हमें फ्री करना है। हमारे मन पर आज किसी बाह्य चीजों का राज है। वो बाह्य चीजें कौन कौन सी है? काम, क्रोध, मद, मत्सर, लोभ, अहंकार, इन सर्वकारों को फेंकना है बाहर। समस्या तो जाननी है। साईं बाबा ने हमें जो आशीर्वाद दिया है वो है सबका मालिक एक और परमात्मा का विचार। आत्मा और परमात्मा की ना ज्यादा बातें मैं आपसे करूं, मैं उसके बारे में एक छोटे से उदाहरण देके कहना चाहता हूं। और आज मैं आपको अपनी पहचान करके देने वाला हूं। जो खुद की पहचान करेगा वही अपने जीवन में मुक्त हो जाएगा। आप बोलोगे हमें रोजमर्रा की जिंदगी की समस्या है गुरुजी, हमें जीवन के बारे में आप कह रहे हो। हमें हमारे बच्चों की पढ़ाई की चिंता है, हमें हमारे शरीर की चिंता है, हमें बहुत सारी बीमारियां जड़ चुकी हैं, हमारे घुटने दुखते हैं, हमारा सर दुखता है, हमें पैसे नहीं है हमारे पास। बहुत सारे लोग तो आज पैसे के कारण पीड़ित है और आप कहते हो अध्यात्म को समय कब मिलेगा? मैं आधुनिक तौर पर कहना चाहता हूं, इन सब की जड़ें अगर देखोगे तो अपने पास है। लाखों करोड़ों नहीं अरबों रुपए का जो शरीर हमें दिया है उसी में ही मुक्ति है और वही आपका मंदिर है। शिरडी के साईं बाबा का आधुनिक संदेश मैं आपको देना चाहता हूं। इसीलिए साई गीता के माध्यम से आज ये पहला प्रारंभ मैंने शुरू किया है, साई वाणी की साई गीता। और इसमें आज का बालाजी जी आज का संदेश है अपने अंदर के शक्ति को जानो। बड़ा टाइटल होना चाहिए, अपने अंदर के शक्ति को जानो। और कैसे जाननी है शक्ति? अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। मैं फिर से कहना चाहता हूं, अन्नमय कोश, फिजिकल बॉडी, ये जो दिख रही है, हाथ पैर नाक कान पूरा शरीर, इसको कहते हैं अन्नमय कोश, फिजिकल बॉडी। प्राणमय कोश, वाइटल लाइफ फोर्स, वाइटल लाइफ फोर्स, यह है प्राणमय शक्ति। मनोमय शक्ति, मनोमय कोश, माइंड एंड थॉट्स, माइंड एंड थॉट्स। तीसरी है विज्ञानमय कोश, इंटेलेक्ट, विजडम एंड बैलेंस ऑफ माइंड, इसको हम कहते हैं विज्ञानमय कोश। और सबसे महत्वपूर्ण मैं कहना चाहता हूं आनंदमय कोश, आनंद, ब्लेस, हार्मनी एंड एक्सपांडेड अवेयरनेस। अपना अंदर का अवेयरनेस को जानोगे, सबसे उच्चतम श्रेणी है। छोटी सी कहानी से मैं शुरुआत करूं। एक राजा था, बहुत महान राजा था। उसको तोते को पालना बहुत पसंद था।
तो वो अपने सैनिकों को भेजता है और एक जंगल से एक पेड़ के नीचे जहां बहुत तोते इकट्ठा होते हैं वहां जाता है और एक छोटे से तोते को लेके आता है। जैसे ही वो महल में लाता है तो उसका बहुत बड़े स्वागत करता है, तामझाम करते हैं और स्वागत करने के बाद उसको एक सोने का पिंजरा बनाता है और सोने के पिंजरे में तोते को रखता है। उसके गले में बहुत बड़ा मोती, करोड़ों अरबों रुपए का मोती रखता है। उसके खाने के लिए सब कुछ उसके पास होता है, लेकिन वो सोने के पिंजरे में बंद होता है। अभी वो थोड़े दिन में रह रह के मानव की सब भाषा जानता है। राजा हर दिन दरबार जाने से पहले एक तोते को मिलता है, उसके साथ बातचीत करता है, खुश हो जाता है क्योंकि राजा तोते से बहुत प्यार करता है, बहुत मोहब्बत करता है। लेकिन वो अपनी मोहब्बत को, अपने प्यार को सोने के पिंजरे में रखता है। समझ लीजिएगा, मैं आज फ्रीडम के बारे में बात कर रहा हूं। अपने जीवन का फ्रीडम पाना चाहते हो, दो ही चीजें महत्वपूर्ण है, प्रारंभ करो, जारी रखो, और दूसरी चीज कौन सी पता है? सबसे महत्वपूर्ण है, साई क्रिया करो और साई ध्यान करो। बस खुद ऐसे अपने को एकदम प्रसन्न कर पाओगे, मुक्त कर पाओगे, आत्मा और परमात्मा की तरफ जाओगे। आत्मा के लिए, शरीर के लिए ढूंढते हैं, परमात्मा और आत्मा का जिस दिन मिलन हो जाता है, किसी दूसरे चीज की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत महत्वपूर्ण बात है। और फिर तोता खुशी खुशी रहता है। बहुत दिन हो जाते हैं, 2-3 साल के बाद राजा तोते के पास जाके कहता है, देख अभी तू कितना बड़ा हो गया है, कितना अच्छा हो गया है। तेरे आज मैं जहां से तुझे लाया था उस जंगल में शिकार के लिए जा रहा हूं, तो तेरे वहां सगे मिलेंगे, भाई बहन मिलेंगे, उनके लिए मैं क्या संदेशा दूं? तो पोपट कहता है, वो पैरट कहता है, वो तोता कहता है, महाराज अब मेरे लिए एक छोटा सा काम करोगे, मेरे भाई बहनों को एक संदेशा दोगे? तो क्या, जरूर दूंगा। मैं तुझे इतना प्यार करता हूं और तू कहेगा और मैं नहीं कहूंगा, ऐसे थोड़ी ना हो सकता है, बोलो क्या करना है। फिर वो कहता है, उनको कहना कि राजा मेरा बहुत ख्याल रखता है, मुझे बहुत खान पान देता है, लेकिन यहां कभी भी स्वतंत्रता खरीदी नहीं जा सकती, फ्रीडम खरीदा नहीं जा सकता, इतना बोल देना। तो फिर से तोता कहता है, उनको ये भी कहना कि राजा हर दिन दरबार जाने से पहले मुझे मिलके जाता है, तोते को मिलके जाता है और तोते को बहुत सम्मान देता है, बहुत मान सम्मान करता है, उनके लिए बहुत बड़ा संगीत लगाता है, खान पान सब कुछ होता है। लेकिन उनको कहना कि वहां स्वतंत्रता नहीं है और वो कभी खरीदी नहीं जा सकती, ना वो सोने के पिंजरे में है, ना कहीं है। तो राजा भी थोड़ा अचंभित हो जाता है, लेकिन तोता कहता है यही बोल देना उनको। फिर जैसे ही वो राजा वो तोते के पास पहुंचता है, उस समय जाने के बाद, वो पेड़ के पास जाने के बाद, और फिर उनका कार्य है कि समझ लो जो मैंने संदेश दिया है राजा, वही संदेश आप उधर मेरे सभी परिजनों को, मेरे भाई बहनों को और सभी तोतों को दे देना। राजा जैसे ही उस पेड़ के पास पहुंचता है तो वहां बहुत सारे तोते होते हैं और शाम तक रुकता है, क्योंकि शाम को सब अब उस पेड़ के पास इकट्ठा होते हैं। राजा भी बहुत अच्छा राजा होता है, क्योंकि वो तोतों से सच्चे दिल से प्यार करता है, लेकिन उनकी भाषा कभी नहीं समझता है। बहुत सारे हम भी दुनिया में लोग देखते हैं, अपने प्यार करने वालों को हमेशा जकड़ के रखते हैं, उनको बांध के रखते हैं, उनको फ्रीडम चाहिए। अपने मन को स्वतंत्र करो। ये कहानी बहुत ही जीवन बदलने वाली कहानी है। कहानी भले तोते की होगी, लेकिन कहानी हमारी और आपकी है। हम जिंदगी में ऐसे जकड़े हुए हैं बहुत सारी चीजों से। कितने सारे लोग इतने सारे ड्रग्स एडिक्ट हो गए, सिगरेट पीने के बगैर कुछ लोगों को तो जीवन में जीना मुश्किल हो चुका है। दारू के बगैर उनको नींद नहीं आती और कुछ गंदी चीजें देखने के बगैर उनका ब्रेन काम नहीं करता। क्यों इतनी चीजों से एडिक्ट हुए हो? याद रखना, ये सब चीजें एक बंधन है। छोड़ दो इनको, क्योंकि आपके अंदर की शक्ति को जगाओ, और वो शक्ति जगानी है, प्रेरणा जगानी है, जीवन में कुछ करना है तो अध्यात्म और साई क्रिया और साई ध्यान, यही दो चीजों से जुड़ना है बस। और फिर वो तोता कहता है कि जैसे राजा का मैसेज दिया होता है कि राजा कहता है कि मैं आपके भाई को बहुत बड़ी अच्छी तरह से महल में रखा हूं और वो हमारा बहुत ही हमारा प्यारा तोता है,
उसका पूरे दरबार उसको सलाम करता है क्योंकि मैं उसको सलाम करता हूं। वो बहुत खुश है, लेकिन उन्होंने एक संदेशा भेजा है कि स्वतंत्रता खरीदी नहीं जा सकती। जैसे ये बोलता है कि राजा का शब्द आने के बाद एक एक तोता नीचे गिर जाता है, जैसे कि मर गया, एकदम पेड़ से नीचे गिर जाता है। राजा डर जाता है। फिर राजा और बार कहता है, क्योंकि उसने कहा था क्या होता है कि 10 बार बोल देना। 10 बार राजा वही चीज रटाता है, लेकिन 10 बार में कितने सारे तोते जैसे मरे हुए नीचे गिर जाते हैं जोर से, और वो पूरी तरह से प्राण छोड़े जैसे लगते हैं। सब तोते मर गए। ऐसे राजा डर जाता है और वहीं से भाग के आता है। और जैसे ही राजा दरबार में आता है, वो अपने तोते के पास जाके कहता है कि मैंने ऐसा बोल दिया, लेकिन ये ऐसा क्या अशुभ शब्द है, क्या निगेटिविटी है इसमें कि आपके सभी भाई बहन तो मर गए और नीचे गिर गए, मुझे तो डर लगा। और ऐसे बोलने के बाद, और जो आपने कहा था वही मैंने बोला, तो वो तोता भी पिंजरे में मर जाता है, अपनी प्राण छोड़े जैसा लगता है। राजा सोचता है क्या पता नहीं मेरे से कितना बुरा कार्य हुआ, फिर भी अभी चलो जो हुआ सो हुआ, जो हुआ सो हुआ। भाई और बहनों, जिस शरीर को आप दिन रात अहमियत देते हो, उसकी खुशी के लिए भागते हो, वो शरीर जिस दिन कोई भी हिंदुस्तान में मरने दो, देश में विदेश में मरने दो, उसको लोग हिंदू होंगे तो जलाने लेके जाते हैं, मुस्लिम होंगे तो दफनाने लेके जाते हैं, और कोई अपने अपने मजहब के हिसाब से उसका देहांतविष्कार करते हैं। कोई को किसी ने संभाल के नहीं रखा है। परिजन भी 2 दिन 4 दिन रोते हैं, अपने अपने काम पे लग जाते हैं। मैं आज आपको बुरी बात नहीं, असली बात कहने चाहता हूं। मरना सीखो। हर दिन पता करो कि एक दिन मरना है, बहुत अच्छा कार्य होगा। जीवन जीने की साईं बाबा ने यही सिखाया है। अपने कर्मों को जानो, अपने जीवन को जानो, मस्ती में मत रहो। डाउन टू अर्थ रहने से आदमी आनंदमय कोश तक, ब्लेस तक, हार्मनी तक पहुंच जाता है, और वो एक्सपांडेड अवेयरनेस के पास जुड़ने के बाद जीवन में क्रांति करता है। ये बहुत अभी साईं वाणी का जो प्रारंभ हुआ है, आपके जीवन में क्रांति करने के लिए हुआ है। साईं बाबा ने अपने हर भक्तों को संदेश दिया है। मुझे ध्यान और मेडिटेशन में जो आपने मन में आती है उस पूर्णता के साथ मैं आपके सामने रखता हूं। हजारों करोड़ों भाई बहन जुड़ रहे और अपने जीवन में क्रांति कर ले, बदलाव ला रहे। यही बदलाव लाना मतलब जीवन में बदलाव है। कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन तो जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए। और ये संकल्प है आज का साई क्रिया और साई ध्यान। करो, उठो, जागो, और तब तक मत रुको जब तक आप अपना संकल्प पूरा नहीं कर पाते, ध्यान को नहीं प्राप्त कर पाते। और फिर वो तोता भी मर जाता है। तोता मरने के बाद राजा सोचता है कि ये तो कोई मामूली तोता नहीं है, मेरे राज दरबार का तोता है। अरे कोई किसी का बोलते हैं ना, कोई बड़ा मरा तो ज्यादा लोग आते हैं, कोई गरीब मरा तो कम लोग आते हैं, लेकिन मरता तो मरघट पे ही जाता है ना। ऐसे थोड़ी है कि मरने के बाद कोई किसी का वही डेड बॉडी को वही संभाल के रहा। आपको पता है, एक दिल की बात बोलूं, आपका नाम क्या है? रमेश, सुरेश, शांता, रामा, प्रशांत, सुरेश, बहुत अलग अलग नाम है। बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि आप जग जाओ। क्रांति करनी है ना, तो जागो, उठो और अपने को समझो पहले। क्योंकि अन्नमय कोश मतलब शरीर, प्राणमय कोश मतलब वाइटल लाइफ फोर्स, महत्वपूर्ण जीवन की शक्ति है, जो मैं वीडियो में दिखाता हूं आपको कि वो जो प्राण वायु है, जो ऊर्जा है, जो अपने नसों से बहती है, उससे हम जिंदा रहते हैं। मनोमय कोश, मन अलग है। दिखाओ, आपके हाथ दिखा सकते हो, नाक दिखा सकते हो, कान दिखा सकते हो, सब कुछ दिखा सकते हो। मन कहां है? मन और शरीर अलग है नहीं। मेरा मन है, मैं ही हूं। मैं कौन हूं, इसमें मन कौन है ये भी मैं कहूंगा, लेकिन याद रखना मन और शरीर अलग नहीं है। आप प्रसन्न तो मन प्रसन्न, मन प्रसन्न तो आपका शरीर प्रसन्न, मन दुखी तो आप दुखी। जो मन में लाओगे वही कमाओगे। जीवन में विज्ञानमय कोश, विज्ञान में और मन में एक फर्क है। मन मतलब थॉट और विज्ञान मतलब इंटेलेक्ट, विजडम और बैलेंस ऑफ माइंड। कुछ चीजें हैं। मैं हमेशा कहना चाहता हूं, इस हर बात को ठीक से समझो और आज आप इसको जानो। फिर वो तोते की राजा सोचता है अब इसकी अंतिम यात्रा है, उसको बहुत बड़े रथ में सजाया जाता है, और जैसे ही उसका सोने का पिंजरा खुल जाता है, उसको बाहर लाते हैं और जो रथ उसके लिए बनाया होता है वहां रखते हैं।
उधर से ही तुरंत वो तोता पंख हिलाता है और उड़ के अपने उसी महल के ऊपर जाके बैठता है और राजा की तरफ देखता है। राजा कहता है, ये तो बेटा तूने सारा साल मेरे साथ झूठा व्यवहार किया, तेरे दोस्त मरे, तेरे दोस्त परिजन मर गए इसलिए मैंने तुझे बताया, और तू भी बोलने के बाद ये तो तू नाटक कर रहा था। तो तोता हंस के कहता है, राजा मेरे परिजनों ने संदेशा दिया था कि मरने का नाटक करो तो मुक्त हो जाओगे, मरने का नाटक करो मुक्त हो जाओगे। ध्यान और मेडिटेशन में 1 घंटा ऐसा समझो कि आप नहीं रहे और उसी में ही जीवन की शांति है, उसी में ही जीवन की क्रांति है। एक भी विचार मन में न आना मतलब मेडिटेशन करना। नींद में भी सपने आते हैं, लेकिन मेडिटेशन में इस तरह से घुल जाओ कि पूरी तरह से जैसे फोन को स्विच ऑफ करके ऑन करते हो, अपने मन को एकदम बंद करो और फिर से ऑन करो। देखो ऊर्जा कितनी बहती है। ये करना है आज, और इसलिए मैं बालाजी जी से कहूंगा 3 मिनट का वीडियो दिखाए। ये वो अवस्था है जब हम पर विश्व शक्ति की बौछार होने लगती है। हम जितना ज्यादा ध्यान करेंगे उतनी ही ज्यादा विश्व शक्ति हमें प्राप्त होगी। विश्व शक्ति प्राणमय शरीर की शक्ति में प्रवाह करती है। शक्ति से भरा हुआ शरीर प्राणमय कहलाता है। प्राणमय शरीर में 72,000 से ज्यादा रंग रहित नाड़ियां या शक्ति की नलियां होती हैं जो पूरे शरीर में फैली हुई हैं। शक्ति नलियां सिर के भाग से शुरू होती हैं। ये भाग ब्रह्मरंध्र कहलाता है। ये नलियां सारे शरीर में पेड़ की जड़ों और डालियों की तरह फैली हुई हैं। प्राणमय शरीर हमारे शरीर का विशेष आधार है। प्राणमय शरीर हमारे कार्य, यहां तक कि हमारे अस्तित्व का स्रोत है। प्राणमय शरीर को गहरी नींद में या फिर ध्यान में विश्व शक्ति मिलती है। हम इस शक्ति का उपयोग अपनी सारी मानसिक और शारीरिक क्रियाओं में, जैसे देखना, बोलना, सुनना, सोचना और शारीरिक कार्यों में करते हैं। इन्हीं सारे कर्मों का आधार विश्व शक्ति है। वो आए और आकर चले गए, मौन रहे और कुछ कह गए। कुछ था जो बिन बाटे ही बट गया। क्या था पता है? यही था जो मैंने आज कहा, साई क्रिया और साई ध्यान। कुछ था जो बिन बाटे ही बट गया। जल उठे दिए और अंधेरा झट गया, जल उठे दिए और अंधेरा झट गया। दिया कौन सा? साई क्रिया और साई ध्यान का दिया। और अंधेरा कौन सा? जीवन में सुख शांति समाधान से जीवन जीना और काम क्रोध मद मत्सर लोभ अहंकार को छोड़ना। यही है आज का संदेश। प्रणाम।